वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है ना आपको अवकलन पढ़ा रहे थे और अवकलन जो है ना एक्सरसाइज 5.4 जो है ना पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करते हैं 5.5 में। 5.5 जो हो जाता है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसको हम दो पार्टों में बांटेंगे। पहला पार्ट ये होगा और इसके बाद जो आएगा दूसरा पार्ट आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर को बनाने से पहले ना आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। अब अभी तकला आप पढ़े थे कि u इंटू पर पढ़े थे, जब 2 को गुना रहेगा तो ऐसा पढ़े थे, लेकिन 3 को गुना में रहे कोई चर जो है 3 को गुना में रहे तो फिर कैसे वो बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए ना हम ये जो चैप्टर में पूरा जो पढ़ना है ना इसमें लघु गणकीय है, ये चैप्टर का ही नाम है कि इसमें लॉग का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करना है? लॉग का प्रयोग करना है। तो लॉग का प्रयोग करने के लिए ना आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, यहां पर लॉग क्यों प्रयोग करते हैं वो भी कारण हम बताएंगे। ठीक, तो पहले देख लीजिएगा कि LOG लिखते हैं, इसको बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग। यानी कि लॉग जो होता है ना इसका 2-3 सूत्र होता है यहां पर ही अभी फिलहाल। अगर लॉग अगर m इंटू n रहे, ठीक है, अगर लॉग रहे m इंटू n रहे, ठीक है, या और 3 को भी रहेगा, तो अगर गुना में रहे लॉग, ठीक है, यहां पर गुना में है m इंटू n, तो इसको जो होता है सूत्र होता है ना कि log m प्लस log n होता है, ये सूत्र होता है। अगर 3 को रहता तो तीनों को जोड़ में लिखते, 2 को है तो 2 के जोड़ में लिखे, पहले log m और उसके बाद log n, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर m है बटा में n है, log m बटा क्या है? n है, तो इसका सूत्र क्या होगा? सिर्फ log m लिख दीजिए और यहां प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस। बटा में रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस, जबकि गुना में रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक सूत्र और याद रखिएगा कि अगर log m के पावर n रहे, log m के पावर n रहे तो इसका सूत्र क्या होगा? अगर log लग रहे और m है और उसके पावर में n है तो पावर वाले को पहले लिखते हैं, पावर वाले को पहले, यानी n को हम पहले लिखते हैं और log फिर क्या लिखते हैं? m। तो हमें उम्मीद है कि यही 3 गो सूत्र पर जो है ना इसका यूज है और इसी तीनों सूत्र पर जो है ना हम बनाएंगे। ठीक है, यहां log क्यों लगाया जाता है इसमें बताते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पढ़ना है ना उसमें देखिए जैसे हम पढ़े थे कि x के पावर अगर 20 है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। यहां अंक है, ठीक है, यहां अंक है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन अगर रहेगा x के पावर x से, चर के पावर चर है ना, तो यहां पर क्या आपको लगाना पड़ेगा? log लगाना पड़ेगा। अगर मान लिया यहां cos अगर 2 को गुना में रहता, cos इंटू cos 2x, अगर 2 को गुना में रहता तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे u इंटू v पर, लेकिन अगर यहाँ 3 को आ गया cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, अगर मान लिया 3 को गुना में आ गया तो क्या इसका डिफरेंशिएशन संभव है? कर पाना हो सकता है, लेकिन यहां पर 3 को है ना तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? log लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 को रहेगा तो तीनों जोड़ में चला जाएगा, जैसे सूत्र बताया था उसी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना अब हम चलते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि सारे जो क्वेश्चन है ना इसमें log लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन जो है ना इसमें क्या लगाना पड़ेगा? log लगाकर ही बनेगा। और ये बात ये भी याद रखिएगा कि ये एग्जाम में जो है ना 5 नंबर का ही आता है। ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये जो है ना 5 नंबरिया प्रश्न है, सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्नावली 5 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है ना उसमें लिखा है कि 1 से लेकर 11 तकला जो प्रश्न है, 1 से लेकर 11 तकला जो प्रश्न है, 1 से 11 तक
x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। हमें बोल दिया है, किताब में लिखा हुआ है, अगर आपके पास भी बुक है तो देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ कि 1 से लेकर 11 तक का जो है ना, x के सापेक्ष में क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है। और पहला प्रश्न है कि cos x से cos 2x से cos 3x है। पहला प्रश्न आपका ये है कि cos x से cos 2x से cos 3x से, ठीक है, ये प्रश्न है और इसको करना है x के सापेक्ष अवकलन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे ना कि इसको मान लेंगे। इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। तो इसको मान लेते हैं कि y बराबर क्या है ना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, इसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। इसको हम y मान लेंगे। y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, जो प्रश्न है ना उसको लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पर ही बताइए कि 3 को गुना वाला आ गया। अभी जस्ट हम बताए थे ना, जब 3 को गुना वाला हो, अक्षर के पावर 4 हो, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लॉग का प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पर y बराबर हम cos x इंटू cos 2x cos 3x माने ना, तो अब हम क्या लिखेंगे ना कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ क्या लगाएंगे? लॉग लगाने पर। तो देखिए लॉग लगाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? लॉग y, और यहां क्या हो जाएगा? लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, लॉग लगा देंगे। लॉग y बराबर लॉग cos x लॉग cos 2x लॉग cos 3x। अब यहां देखिए, अभी आपको एक सूत्र बताए थे ना कि अगर तीनों गुना में, तो सूत्र में क्या बताए थे कि अगर log m इंटू m इंटू मान लिया या p है, 3 को गुना में रहे या 4 को गुना में रहे, तो सबको हम क्या चीज में लिखते हैं? जोड़ में। ऐसे log m प्लस log m प्लस log p, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये एक सूत्र है, याद रखिएगा। अगर ये गुना में है और पहले लॉग लगा हुआ है तो इस सब किस में बदल जाएगा? जोड़ में बदल जाएगा सूत्र के अनुसार। तो यहां क्या लिखेंगे? log y log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस सब गुना में था, सब किस में चला गया? प्लस में। पहले क्या लिखेंगे? log cos x, फिर log cos 2x, फिर log cos 3x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बीबीआई क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए इसको आप करना है x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां x के सापेक्ष करेंगे तो पहले देखिए d का मतलब डिफरेंशिएशन किसका? log y का। अब बटा में क्या हो जाएगा? dx। बटा में क्या हो जाएगा? dx। अब देखिए बराबर d log cos x बटा में dx प्लस d log cos 2x बटा में dx प्लस d log क्या लिखा हुआ है? cos 3x बटा में dx। ठीक है, अब देखिए log x का एक फॉर्मूला हम बताए थे कि log अगर x रहे बटा में dx रहे, अगर ये दोनों का बेस समान रहे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? 1 बटा x बताए थे ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा x होता है। तो यहां पर भी देखिए, यहां log y है, नीचे में क्या है? x है। क्या सेम है? बराबर है? नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे ना कि log के बगलवा वाला जो रहेगा उसको कहां? नीचे।
लॉग के बगल वाला बाई है तो वो कहाँ आएगा, नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर। फिर देख लीजिए यहां पर ही डी लॉग कॉस एक्स से, तो लॉग के बगल वाला है उसको नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, बटा में dx। देखिए दोनों समान है। यहां भी देख लीजिए डी लॉग, यहां क्या हो जाएगा cos 2x बटा में लॉग के बगल वाला cos 2x, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, cos के बगल वाला कौन है, 2x है, तो वो भी क्या होगा नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, ठीक है ना। फिर प्लस देंगे, फिर लॉग क्या है डी लॉग cos 3x, तो लॉग के बगल वाला नीचे, cos 3x नीचे ना, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, यानी कि cos 3x और cos के बगल वाला नीचे, और उसके बाद फिर ये ऊपर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे इसको कि यहां तो दोनों का बेस समान है, तो log बाई, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बट्टा x, तो यहाँ बाई है x की जगह पर, तो 1 बट्टा बाई। यहां फिर क्या है डी बाई बटा dx, डी बाई बटा dx। अब यहां पर भी देखिए log cos x से, तो ये दोनों का बेस समान है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा x, x की जगह पर क्या है cos x, cos x। अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। अब यहां पर प्लस लिखेंगे, लॉग यहां पर भी क्या होगा 1 बटा cos 2x, यहां cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x है, तो 2x लिखा जाएगा। अच्छा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और dx बटा dx का मान कितना होता है 1, ठीक है। और प्लस यहां देख लीजिए लॉग के बगल वाला जो रहेगा कहां लिखाएगा cos 3x हो जाएगा बटा में, क्योंकि 1 बटा x के फॉर्मूला पर बैठा है, और इसका cos का क्या होगा माइनस साइन 3x। अब ये बताइए कि 3x जो है ना कांस्टेंट है 3, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा dx बटा dx का मान कितना हो गया 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना कि ये बाई जो है उधर चला जाएगा, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या मिलेगा बाई, और बड़ी कोष्ट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है tan x, पढ़े ना फॉर्मूला, फॉर्मूला ही होता है कि साइन बटा कॉस रहे ना, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan x, माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहां भी देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, आगे क्या है 2, तो 2 भी आ जाएगा। यहाँ साइन 2x है बटा में cos 2x है, तो साइन 2x और cos 2x तो क्या हो जाएगा tan 2x, समझे ना। अब देख लीजिए प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ना, फिर कितना 3, तो 3 को क्या करेंगे पहले। अब यहां पर एगो गौर कीजिएगा कि साइन बटा कॉस है, साइन बटा कॉस है, तो इसका भी क्या होगा tan 3x, और बड़ी कोष्ट क्या कीजिए बंद कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स जो है, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख देते हैं। यहां पर देखिए तो बाई का जो मान है वो क्या था हमारा cos x cos 2x cos 3x ना, तो हम पहले तो यहाँ पे माइनस तीनों में मिला है ना, तो माइनस पहले लिख लीजिए, कॉमन ले लेते हैं। अब बाई की जगह पर क्या लिख दीजिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, आप फिर कोष्ट में लिख दीजिए ना ऐसे, माइनस तो कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा tan x, ये भी माइनस कॉमन चला गया तो प्लस हो जाएगा tan 2x, अब माइनस से तो क्या होगा प्लस tan 3 tan 3x, यही आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए एनसीईआरटी में आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो देखिए आप इसको या तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए कॉपी पे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे क्या ना नोट कर करके कॉपी पर बनाइए।
कॉपी पर बनाने से क्या होता है ना कि मैथ जो है ना बार बार प्रैक्टिस करने से ना आपका जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन को तो जरूर कीजिए, क्या कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना कि ऐसे कि अंडर रूट में x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और बटा में है ना x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है, डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करें, ठीक है। इसको करना है डिफरेंशिएशन, कैसे करें जानते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ना, इसका रूल हम क्या बताया ना कि इसको आप सबसे पहले बाई मान लो। क्या मान लो? बाई, ठीक है। अब इसके बाद करना कि रूट में x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और बटा में x माइनस 3 है, x माइनस 4 है और x माइनस क्या है 5 है। अच्छा ये बताइए, ये बाई बराबर, ये रूट का मतलब क्या होता है? तो 1/2 होता है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2 और बटा में क्या है x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। चलिए यहाँ पर बड़ी कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। और रूट का मतलब 1/2। अब हम क्या बताए थे कि इसको दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? लॉग बाई बराबर लॉग बड़ी कोष्ट x माइनस 1, x माइनस 2 बटा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और उसके पावर में 1/2, 1/2। और हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर लॉग रहे और m रहे और उसके पावर में क्या रहे m, तो पहले पावर वाला को पहले और फिर लॉग क्या m, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, लॉग बाई बराबर ये देखिए लॉग है, ये m मान लीजिए इसके पावर में क्या है 1/2 है, तो पावर वाला पहले आ जाएगा, पावर वाला पहले। अब फिर क्या है लॉग क्या बचा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस क्या है 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर बड़ी कोष्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में लगाइए, ये 1/2 तो ठीक है लगा दिए, फिर लॉग है, ऊपर वाला m हो जाएगा, नीचे वाला n हो जाएगा। यानी इसको इस फार्मूला पर तोड़िए, m/n के फार्मूला पर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। अगर लॉग m/n रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n होता है, ठीक। अब इसको समझते हैं। अगर इसको समझ तो फिर क्या लिखेंगे? लॉग बाई बराबर 1/2, फिर यहां बड़ी कोष्ट लगा दीजिए। इसको टोटल ये क्या है m है, ये टोटल क्या है n है। तो पहले लिखिए लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है, ऊपर वाला को लिख दिए लॉग x माइनस 1, x माइनस 2। फिर फॉर्मूला के अनुसार फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है ना, लॉग n। तो n वाला लिखेंगे, लेकिन इसको पहले माइनस लगा हुआ तो मंथली कोष्ट ले लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे लॉग क्या हो जाएगा? लॉग x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है। और बड़ी कोष्ट मंथली कोष्ट बंद, ठीक। अब यहां पर देखेंगे कि लॉग बाई है तो लॉग बाई लिख देंगे, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। फिर आप बताइए
अब गुना में दो है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, log m इंटू n, बताए थे ना कि log m प्लस log n, बताए थे अभी जस्ट बताए थे ना फॉर्मूला। तो इसको भी देख लीजिए, ये m हो गया और ये क्या हो गया n, तो log m प्लस log n है, इंटू में है तो जोड़ में चल जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 चला जाएगा, फिर माइनस यहां भी 3 को गुना में तो तीनों जोड़ में चला जाएगा, तो log क्या हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, मंथली क्वेश्चन बंद, बड़ी क्वेश्चन बंद। log बाई बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 1/2, फिर देखिए log x माइनस 1, x माइनस 2, अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस log x माइनस 3, क्या लिखाएगा, ये सबको गलती नहीं है लिख दिए, ओ माय गॉड, यहाँ देखो गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। अब ये प्लस, ये यहाँ पर प्लस है माइनस तो माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब बड़ी क्वेश्चन बंद। ठीक है, अब इसको करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, क्या करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तो अट नहीं पा रहा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए पहले देख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर अगर आपको दिखाई नहीं दे तो उसको जूम करा कर लीजिएगा। ठीक है, अपना मोबाइल में जो जूम होगा ना उसको कर लीजिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, d log y बटा में क्या होगा dx बराबर d1/2, फिर log x माइनस 1 बटा में, सॉरी ये टोटल के बटा में dx में होगा। ऐसा करते हैं कि इसको अलग अलग ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, जैसे कि 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, और अब कलन सभी का ना करने हैं तो लो जी बड़ी क्वेश्चन लगा दो, और फिर d का मतलब डिफरेंशिएशन log x माइनस 1 बटा में dx, फिर देख लीजिए अब प्लस d log x माइनस 2 बटा में dx, क्या किस सबका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस d log x माइनस 3 बटा में dx माइनस d log x माइनस 4 बटा में dx, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस d log x माइनस 5 बटा में dx, और बड़ी क्वेश्चन बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या किए फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से समझ लीजिए कि log y था तो log y लिख दिए। ठीक है, यहाँ 1/2 था तो 1/2 लिख दिए। डिफरेंशिएशन ये सभी को करेंगे, 1/2 तो क्वेश्चन था बाहर निकाल दिए उसको, तो d से डिफरेंशिएशन किसका, पहले log x माइनस 1 का कर रहे हैं, log x माइनस 1 का बटा में dx प्लस log x माइनस 2 बटा में dx माइनस log x माइनस 3 बटा में dx, फिर माइनस log x माइनस 4 बटा में dx माइनस log x माइनस 5 बटा में dx। चलिए इस सूत्र को आप याद हो गया होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि अट जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इसको घेर देते हैं। अब यहां पर देखिए log के बगलवा वाला कौन है, y, तो उसको नीचे होना चाहिए भी, ताकि बराबर करना पड़ेगा d log y, तो बट्टा में भी क्या आएगा dy इंटू dy बट्टा क्या हो जाएगा dx, फिर बराबर में 1/2 है तो 1/2, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ दे दीजिए। log के बगलवा वाला नीचे देख लीजिए d log x माइनस 1 है, तो log के बगलवा वाला को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी x माइनस 1 को नीचे, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा x माइनस ऊपर बटा में dx। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए,
डी लॉग एक्स माइनस टू है। अब ये बताइए कि लॉग के बगल वाला एक्स माइनस टू, तो ये भी नीचे आ जाएगा एक्स माइनस टू, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक्स माइनस टू बटा में डी एक्स, फिर माइनस है ना तो माइनस लिख देते हैं, डी लॉग एक्स माइनस थ्री और बटा में क्या आ जाएगा बगल वाला नीचे, लॉग के बगल वाला नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर एक्स माइनस थ्री बटा में डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ एक लाइन और बढ़ा देते हैं, देख लीजिए, माइनस डी लॉग क्या एक्स माइनस फोर अब बट्टा में डी क्या हो जाएगा, लॉग के बगल वाला नीचे एक्स माइनस फोर, ये ज्यादा हो गया तो, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा, चलिए एक लाइन यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर में चला जाएगा एक्स माइनस फोर बटा में डी एक्स और माइनस डी लॉग एक्स माइनस फाइव अब बट्टा में डी एक्स, नहीं सॉरी एक बगल वाला ले एक्स माइनस फाइव लिखाएगा इसका में, ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा ऊपर में बट्टा में डी एक्स, बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए कि लॉग के बगल वाला बाई था तो इसको नीचे लिख दिए। ठीक है, फिर डी वाई बट्टा क्या हो गया डी एक्स हो गया, फिर वन बाई टू है तो वन बाई टू लिख दिए, फिर यहाँ लॉग एक्स माइनस वन था तो लॉग के बगल वाला नीचे, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, फिर बटा में डी एक्स, लॉग के बगल वाला नीचे, फिर ज्यादा हो गया तो ऊपर, माइनस लॉग के बगल वाला नीचे, ज्यादा हो गया तो ऊपर, इसी प्रकार यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक बात बताइए कि लॉग बाई है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बट्टा बाई, साथ में कौन होगा डी वाई बट्टा डी एक्स, चलिए बराबर वन बाई टू है तो वन बाई टू रहने देते। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ लॉग के बगल वाला कौन है एक्स माइनस वन, तो ये भी बट्टा में आ जाएगा वन एक्स माइनस वन, वन बट्टा एक्स माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि अगर डी एक्स बटा डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है वन आएगा ना, यहाँ वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जीरो, जैसे हम देख के समझाते हैं, एक्स माइनस वन है बट्टा में डी एक्स है तो डी एक्स बटा डी एक्स का मान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, डी वन बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। तो अगर एक में से जीरो घटेगा तो एक ही आएगा, एक से गुना करेंगे तो जो का तो, ठीक है, जो का तो यहां भी देख लीजिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए और यहां क्या हो जाएगा वन बट्टा एक्स माइनस टू। ठीक है, यहां पर लॉग के बगल वाला नीचे में आ जाएगा ना सूत्र फॉर्मूला के अनुसार, यहां एक से बट्टा में डी एक्स, इसका भी वन, दो का जीरो डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पर ही उसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसका मान तो वन हो जाएगा, तो इसमें वन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वन बट्टा फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, यहाँ भी वही काम, फिर नीचे में फिर क्या आ जाएगा वन बट्टा एक्स माइनस फोर, फिर यहाँ माइनस वन बट्टा एक्स माइनस फाइव, सबका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ लगा देते हैं, मतलब ये सबका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए, तो यहाँ x के बगल वाला x माइनस वन था तो बट्टा में चला गया, x माइनस टू था ये भी बट्टा में चला गया, x माइनस थ्री था ये भी बट्टा में चला गया, x माइनस फोर था, लॉग के बगल वाला जो है नीचे नहीं जाएगा ना फॉर्मूला के अनुसार, एक बट्टा x माइनस फोर हो जाएगा, फिर एक बट्टा x माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई क्या करना है ना कि सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, आंसर इतने पर रहने दे सकते हैं या गुना भागा और कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स जो है लिख देते हैं और ये बाई को इधर भेज देते हैं, तो वन बट्टा टू है तो रहने देते हैं और बाई है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर देखिए आंसर में किस टाइप से दिया है, पहले हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर में किस टाइप से दिया है। तो चलिए आंसर यही दे रहा है, बस इतना ही तो दे रहा है, वन बट्टा एक्स माइनस वन है प्लस वन बट्टा एक्स माइनस टू है, माइनस वन बट्टा एक्स माइनस थ्री है, माइनस वन बट्टा एक्स माइनस फोर है और माइनस वन बट्टा एक्स माइनस फाइव है। हमको लगा क्या है एलसीएम और लेके और लंबा कर दिया होगा, तो डी वाई बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर वन बट्टा बाई वन बट्टा टू, अब बाई का जो मान है ना वो कितना है अंडर रूट में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बट्टा में एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर
एक्स माइनस 5, ठीक है। और बड़ी क्वेश्चन में जो चीज है उसको उतार दीजिए, 1/x-1, 1 + 1/x-2, 1/x-3, -1/x-4, -1/। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, को log x से और पावर में क्या है cos x से, ठीक है। इसका करना है डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे? तो log x से उसके पावर में cos x, तो हम पहले सबसे पहले क्या बताए थे कि बाई मान लीजिएगा, फिर log x के पावर में क्या है cos x लिखेंगे क्या? हाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ क्या लगाएंगे, तो दोनों तरफ log लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, log लगाने पर, log लगाने पर, क्योंकि पावर में cos x है ना, तो पावर में cos x है, अचर रहे चर रहे या त्रिकोणमितीय फलन रहे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, log लगाना पड़ेगा। तो यहां क्या होगा ना कि log बाई हो जाएगा, log फिर log cos x हो जाएगा और उसके पावर में cos x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है ना, जो देखिए x के सापेक्ष इसको क्या करेंगे, x के पहले एक लाइन और बढ़ा लीजिए, log y है तो log y लिख दीजिए। अब यहां पर log है, यहां log x के पावर में cos x है, अगर आप इसको m मान लो और इसको क्या मान लो m, तो एक फॉर्मूला हम बताए थे कि log अगर m रहे और पावर में क्या रहे n रहे, log रहे और पावर में क्या रहे n रहे, तो पावर वाला पहले आता है, फिर log m लिखते हैं ना, तो पावर वाला क्या है cos x है तो cos x पहले, फिर log x लिखेंगे हम, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे log x लिखेंगे। अब इसको करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे d log बाई बटा में dx बराबर d cos x इंटू log फिर log x बटा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि जो log के बगलवा वाला रहेगा वो कहां जाएगा, नीचे आएगा, और ये ज्यादा हो गया तो कहां जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब इसको जो है ना किस फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो ये वो u और एगो v है, u इंटू v के फार्मूला पर, मतलब ये फार्मूला u इंटू v रहे बटा में dx रहे ना, तो u को आप बाहर कर दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो, अब प्लस v को बाहर कर दो और u को डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो u कौन है cos x है, तो cos x को बाहर कर दो, v कौन है log x है, log है log x है, अब बट्टा में dx लिख दो, प्लस u v को फिर क्या करेंगे बाहर, log x को बाहर, फिर डिफरेंशिएशन किसका cos x का, अब बट्टा में dx, ठीक है। इसका क्या आएगा 1/y, अरे log x का होता है 1/x, तो यहाँ log y है तो 1/y इंटू dy बट्टा क्या dx बराबर cos x d log x। तो log जो देखो log के बगल वाला log x है तो नीचे, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर, अब बटा में क्या dx प्लस log x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे ना कि du बटा dy बटा क्या dx, ये बाई उधर चला जाएगा इनटू, अब यहां पर क्या है ना कि cos x हो जाएगा, log x है तो इसका क्या हो जाएगा 1/log x, क्योंकि log के बगल वाला log x है तो बट्टा में चल जाएगा। अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x नहीं
देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस लिख दो, पहले लिख दो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स बड़ी कष्ट बंद कर दो। ठीक है, तो डी बाई बट्टा क्या हो गया, डी एक्स बराबर बाई का मान क्या था, तो बाई का मान था लॉग की पावर, लिख लीजिए लॉग एक्स उसके पावर में कॉस एक्स। ठीक है, इनटू इसको ऊपर में कॉस एक्स है, बटा में क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं दे रहा होगा तो इसको आंसर ऐसे दिया होगा, सीधा कर दिया होगा, डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर दिया होगा लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, और बड़ी क्वेश्चन में दिया होगा कि ये वाला को आगे खाली कर दिया, ये वाला को उधर कर दिया, प्लस में कर दिया, माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, अब प्लस में कौन हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स बट्टा में एक्स लॉग एक्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कितना में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देख लीजिए एक बात याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग है और इसको जो है ना बेटर से समझिएगा, एक बार दो बार वीडियो जो है ना रिपीट करके भी देखिए, और कॉपी पर जो है ना एक दूधा जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, कॉपी पर जो है ना एक दूधा जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपको जो है ना आसान हो जाए आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर फोकस करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसको जो है ना आप क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है ना x के पावर x से माइनस 2 की पावर साइन x है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को ना, पहला नंबर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ना बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम ये टोटल को बाई मान लेते हैं, ये टोटल को हम क्या मान लेते हैं बाई, x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, इसको क्या मान लिया बाई बराबर मान लिया। ठीक है, अब इसको जो है ना देख लीजिए यहाँ पर माइनस है तो इसको 2 भाग में बांटा ले, एगो x के पावर x है, एगो है माइनस 2 के पावर साइन x। तो एगो को मानिएगा u और एगो को क्या मान लीजिए v, तब बनेगा u। ऐसे बनाइएगा इसको, माना कि u बराबर हो गया x के पावर x और v बराबर हो गया 2 के पावर साइन x। ठीक है, ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको माना u तो u लिख दीजिए, इसको माना v तो इसको v लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी बाई बट्टा क्या हो जाएगा dx, डी बाई बट्टा क्या हो जाएगा dx, डी यू बट्टा क्या हो जाएगा dx माइनस डी भी बट्टा क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 1। एक बात गौर कीजिएगा, यहां डी यू बट्टा डी एक्स है, डी वी बट्टा डी एक्स है, इसका मान आपको मालूम है क्या, बोलेगा सर नहीं मालूम तो नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा डी यू बट्टा डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, तो आप u बराबर क्या है x के पावर x है ना, तो इसमें दोनों तरफ क्या कर दीजिए ना लॉग लगा दीजिए, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x के पावर x। ठीक है, ठीक है, x के सापेक्ष आप इसको क्या कर दीजिए, नहीं देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लॉग u बराबर
तो ये पावर वाला पहले बताए थे ना कि पावर वाला पहले आ जाता है लॉग रहता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। तो d log u बटा में dx बराबर dx log x बटा में dx। अब ये बताओ कि d log u, log के बगल वाला नीचे ये ज्यादा हो गया तो ऊपर बटा में dx। अब इसको u और इसको क्या v, u इंटू v के फॉर्मूला पर। तो u इंटू के फॉर्मूला क्या कहता है कि x को बाहर, मतलब x को पहले बाहर, इसको क्या करेंगे बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका log x का, तो log x को बाहर डिफरेंशिएशन प्लस, फिर log x को बाहर अब बट्टा में डिफरेंशिएशन किसका dx बट्टा dx। किस फार्मूला पर तोड़े, तो ये फार्मूला जानते नहीं हो, डी इंटू वी बट्टा में dx रहे तो u को बाहर dv बट्टा dx प्लस v को बाहर du बट्टा dx, ये फार्मूला पर तोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो 1 बट्टा u हो जाएगा इंटू du बट्टा क्या हो जाएगा dx, x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा x प्लस log x dx बटा dx का मान कितना हो गया 1, ठीक है। तो du बटा dx बराबर हमें क्या मिलेगा, पहला नंबर x कट जाएगा, ये u इधर चला जाएगा, u इंटू यहाँ क्या बचा 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x मिला, ठीक है। इस फार्मूला को मिटा देते हैं, आपको याद ही होगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये कैंसर आ गया कि du बटा dx बराबर हमें क्या मिल गया, u का मान कितना है x के पावर x, तो x के पावर x और 1 प्लस log x, ठीक है। ये किसका मान आ गया du बटा dx का मान आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे v बराबर जो दिया है v बटा dx, तो v बराबर क्या दिया हुआ है 2 के पावर sin x दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, दोनों तरफ log लगाने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगाने पर log लगाने पर। तो d log v बटा में dx बराबर log v बराबर log 2 के पावर sin x, ऐसा हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा log v बराबर पावर वाला पहले तो sin x पहले log 2 हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d log v बटा में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा बराबर d sin x इंटू log 2 अब बट्टा में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। तो देखिए d log v अब बट्टा में कौन आएगा, log के बगल वाला नीचे ये ज्यादा हो गया तो ऊपर बराबर, यहां कांस्टेंट कौन है तो log 2 है, तो log 2 को बाहर निकाल लीजिए, बचा कौन d sin x बटा में dx बचा, ठीक है। तो log v यानी कि क्या हो जाएगा 1 बट्टा v और dv बट्टा क्या dx बराबर log 2 sin x का क्या हो जाता है cos x, ये भी उधर चला जाएगा तो dv बट्टा क्या dx बराबर, ये भी उधर चला जाएगा, फिर कौन बचेगा साथ में log 2 इंटू cos x। अच्छा एक बात बताइए कि dv बटा dx बराबर v का मान कितना है तो 2 के पावर sin x है और log 2 इंटू cos x, ठीक है, इंटू cos x, ये बना गया। तो आप देख लीजिए कि du बटा dx निकाले और dv बटा dx निकाले, अब इसका मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ऐसे लिखेंगे कि du बटा dx तथा
dv बटा dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अगर 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? dy बटा dx बराबर du बटा dx का मान कितना है? तो x के पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, और dv बटा dx का मान कितना है? तो इसका है 2 की पावर साइन x और साथ में है log 2 इंटू कॉस x, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ला। क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ना अगला पार्ट में बनाएं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा ही मिनट का हो जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।